सारे लोग रिक्शा में घूमने निकले या फिर रिक्शा वाले ही घूमने निकले? अरे यार हद થઈ गई या तो पापा। शंकर भाई रुकिए। बोलिए। शंकर भाई वो जरा मार्केट तक प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? देखिए ना आज कोई रिक्शा वाला ही नहीं आ रहा है। लेकिन कपड़ा है। मैं एडजस्ट करती हूँ ना। अच्छा संभल कर बैठिए। नो प्रॉब्लम ना। थैंक यू। हाँ बैठिए। चलिए। अच्छा संभल कर बैठिए। आराम से। हाँ आप सीधा ही है। एड्रेस पता है मार्केट का? हे भगवान क्या करूं मैं इसका? ये लड़की तो मेरा नाम डुबा कर ही रहेगी। क्या सोचेंगे एक मंत्री की बहू इस्त्री वाले के पास साइकिल पर लिफ्ट मांग रही है। वो इसका कुछ नहीं हो सकता। मॉम, हाँ अब मही का टेंशन लेकर कब के इधर उधर घूम रहे हो? बैठ जाओ ना, पैर में दर्द होने लगेगा। पैर के दर्द को तो छोड़, मेरा तो सर दर्द करने लग गया है। मैंने देखा मही किसी इस्त्री वाले के पास साइकिल पर लिफ्ट मांगकर गई सब्जी लेने बाजार। हाय हाय, सोनिया तो ऐसा कभी ना करे। मैडम मही भाभी अब तक ताक लेके नहीं आई है। अब खाना ना बने तो मुझे मत बोलना। तो हम क्या खाएंगे? हवा थाना। हवा थाना? मतलब हवा का भी थाना होता है? मतलब मॉम हवा का पुलिस स्टेशन ना? सोनिया ये कह रहे कि हवा खाना। हवा खाना? ओहो कन्हैयालाल, सोनिया तो फिर भी हवा खा लेती, पर क्या है ना अब आजकल हवा में इतना पोल्यूशन होता है कि हवा कैसे खाएगा कोई। कन्हैयालाल आप किचन में जाइए और चावल और दाल पकाइए, मही तब तक आती होगी। हाँ जा। ठीक है। ये मही कहाँ चली गई? तुमने पुकारा और हम चले आए, सब्जी तरकारी लेकर आए रे। चुप कर। पहले ये बता कि वो इस्त्री वाले के पास साइकिल पर लिफ्ट मांगकर बाजार क्यों गई थी? वो तो सासू माँ, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी तो मैं क्या करूँ? उसका मतलब तुम किसी से भी लिफ्ट ले लोगी, और वो भी इस्त्री वाले की साइकिल पे? सोनिया तो कभी ऐसा ना करे। अरे सोनिया क्या कोई भी ना करे। तो उसमें क्या हुआ सासू माँ? कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और ये तो अपना पहचान वाला था भाभी। हाँ सासू माँ, आप ये जो टिप टॉप इस्त्री टाइट कपड़े पहनती हो ना, उसे वही इस्त्री करता है। हाँ पता है, पर ये सब करने से पहले मेहता खानदान की इमेज का, मेरी इमेज का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। पर मैं क्या करूँ सासू माँ, मार्केट जाने के लिए मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए। क्यों? घर में दो गाड़ियाँ पड़ी है, स्कूटी पड़ी है, कुछ भी ले जाती। मैं तो लेकर जाती सासू माँ, लेकिन लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास, और वैसे भी मुझे गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, और बिना लाइसेंस की स्कूटी लेकर जाती तो आप मुझे डांटती। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब तुम वो स्कूटी ले गई थी ना बिना लाइसेंस के, तब तुमने स्कूटी बस में जाकर ठोक दी थी। हाँ तो वो मैंने गलती से राइट लेने की जगह लेफ्ट ले ली थी, इसीलिए। वो जो भी हो मही, लेकिन अगर मैंने तब मेरी पहचान नहीं लगाई होती ना, तो तुम आज तक जेल में चक्की पीस रही होती। देखो मही, तुम पहले ड्राइविंग सीख जाओ, लाइसेंस ले लो, फिर तुम्हें जो चलाना है वो चलाना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुम्हारी सास ने मही। तुम भी ना मेरी बहू की तरह ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, फिर तुम जितनी चाहे ना उतनी गाड़ी चलाओ, है ना? आंटी रिंकू भाभी को लाइसेंस मिल गया? हाँ ये देखो, मैं यही खुशखबरी देने के लिए आई थी। तुम्हारी बहू ने कोई ओलंपिक्स का मेडल नहीं जीता है जो तुम पूरे गांव में खुशखबरी देने निकली हो। मेडल में और लाइसेंस में फर्क है। मैं जानती हूँ सोनिया, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई मेडल से कम नहीं है। और गृहस्थी संभालते हुए लाइसेंस लेना ये कोई सबके बस की बात नहीं है। हाँ ये तुमने सही कहा, ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबके बस की बात नहीं है। हाँ पर मुझे चाहिए लाइसेंस। आंटी रिंकू भाभी ने कहाँ से सीखा ड्राइविंग? अरे मही, तुम्हें ड्राइविंग स्कूल जाकर लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम पैसे देकर लाइसेंस लोगी तो फिर मीडिया वाले अनसुया के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो अनसुया तुम, मेरा तो पूरा पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। मही रहने दे, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सासू माँ, जरूरत है। मुझे ड्राइविंग सीखना है और लाइसेंस भी चाहिए, लेकिन मुझे सिखाएगा कौन? जैसे मैंने मेरी बहू को सिखाया, वैसे तुम्हारी सास तुम्हें सिखाएगी। अनसुया हमेशा कहती है कि मेरे और मेरी बहू के बीच में बड़ा प्यार है ना अनसुया? हाँ
हाँ वो तो है। हाँ? क्यों मही, है ना हमारे बीच में प्यार? हाँ 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 आंटी, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। देखा। हाँ, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि एक प्यारी सी सास अपनी प्यारी सी बहू को ड्राइविंग सिखाए। कौन, मैं क्यों ड्राइविंग सिखाऊं? नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं ड्राइविंग नहीं सिखा सकती। तुम डर गई ना अंजुया? या तो फिर तुम अपनी बहू से प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, मैं अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैं तो मही को 15 दिन के अंदर अंदर ड्राइविंग सिखा सकती हूँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। लगाओ शर्त, अगर 15 दिन में तुमने तुम्हारी बहू को ड्राइविंग सिखा दिया, उसे लाइसेंस दिला दिया, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगी, वरना तुम मुझे 5,000 रुपया देना। लगी शर्त? सुया, ऐसी कोई बातों में शर्त लगाता है भला? हाँ? मैं तो लगाती हूँ। या तो तुम शर्त मान लो, या फिर कह दो कि तुम अपनी बहू से प्यार नहीं करती। नहीं, मैं अपनी बहू से प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। तो फिर लगी शर्त? सासू माँ, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। और मॉम, वैसे भी अगर आप इलेक्शन जीत सकते हो तो ये शर्त क्या चीज है? करेक्ट। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं शर्त लगाती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर मैं मेरी बहू को ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा कर रहा हूँ। ठीक है,